हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था जीएसटी भारत में कैसे आया। एक मैंने कहानी बताया था आपको मोदी जी को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी का, यह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज आपको जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट में बतलाने वाला हूं, क्योंकि यह बहुत काम आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। अब ध्यान से समझिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल किए डिस्ट्रीब्यूटर सेल करते हैं होलसेलर को, होलसेलर सेल करते हैं रिटेलर को, और रिटेलर फिर सेल करते हैं कस्टमर या अल्टीमेट कंज्यूमर को। मैं यहां पे टैक्स के जो भी रेट लूंगा वो मैं एज्यूम कर लूंगा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके, आपको बेहतर समझ में आए। तो यहां पे कितने बार सेल होगा? एक बार यहां पे सेल हुआ, दूसरा सेल यहां हुआ, तीसरा सेल इधर हुआ, और चौथा सेल ये होगा। अब यहां पर मैन्युफैक्चरर ने गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया उसका प्राइस इसने रखा 1,000 रुपया, और 1,000 रुपये पे इसने सेल्स टैक्स 10% लिया, और डिस्ट्रीब्यूटर को माल कितने में बेचा? 1,100 रुपये में। अब 1,100 इस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट पड़ा। ये कॉस्ट पड़ा, इसके बाद इसने अपना एडिशनल जो इसके शोरूम वगैरह का जो खर्चा होता है, इसके गोडाउन का खर्चा होता है, इसके प्रॉफिट्स वगैरह भी हैं, तो इसने टोटल मिला के वैल्यू में एडिशन किया 200 रुपए, और ये हो गया टोटल 1,300 रुपए। और इस पे इसने 10% के हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज किया, तो 130 टोटल हो गया 1,430। यानी डिस्ट्रीब्यूटर माल किसको बेचा? होलसेलर को। तो होलसेलर को माल बेचा, तो होलसेलर को कितने का पड़ गया? 1,430 रुपए का। ओके, 1,430 रुपए का। अब होलसेलर किसे बेच रहे हैं? रिटेलर को। इसने भी कुछ एडिशन किया, 300 रुपए हो गया टोटल। कितना प्राइस? 1,730 रुपया। और इस पे 10% पे सेल्स टैक्स, वही वैट की बात कर रहा हूं, 130 टोटल कितना? 173 टोटल हो गया 1903। अब होलसेलर ने रिटेलर को इतने में बेचा, तो रिटेलर का कॉस्ट क्या हो गया? 1903। इसने एडिशन किया 400 रुपीज का, और ये हो गया 2303। और ये भी 10%, क्योंकि ये बेच रहा है किसे? कंज्यूमर को, तो 10% टैक्स। यानी अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने का पड़ा? 2,533 रुपया 30 पैसे का। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट देखेंगे। तो पहले जानते हैं इनपुट टैक्स क्या होता है। सपोज ये एक दुकानदार है, होलसेलर मान लेते हैं, ओके, ये होलसेलर है। तो ये किससे गुड्स परचेज किया होगा? डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसने डिस्ट्रीब्यूटर को जितना भी टैक्स पे किया गुड्स परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज किया, ये गुड्स है इसका, और ये गुड्स का
जो भी सेल्स प्राइस था डिस्ट्रीब्यूटर का, उस पे जितना होलसेलर ने टैक्स पे किया, दैट टैक्स इज नोन एज इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स, तो सर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फिर क्या हो गया? तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया आउटपुट टैक्स। तो सर डिस्ट्रीब्यूटर भी तो किसी से परचेस किया था, मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर ने इससे पैसा लिया था टैक्स का, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या हो गया? इनपुट टैक्स। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटर ने इससे परचेस किया था, परचेस पे जो भी हम टैक्स पे करते हैं दैट इज इनपुट टैक्स। अच्छा सर, ठीक है सर, इनपुट टैक्स तो समझ में आ गया। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इसका देखिए। सेम सिचुएशन, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर किसे सेल किया? डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर किसे? होलसेलर को, होलसेलर किसे? रिटेलर को, रिटेलर किसे? कंज्यूमर को। तो मैन्युफैक्चरर 1000 रुपया प्राइस रखा और इस पे 10% सेल्स टैक्स 100 रुपया, ये टोटल हो गया 1100 रुपया। डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट कितना पड़ा? तो 1000 गुड्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया 1100। 1100 में 1000 गुड्स के लिए और 1000 इस पे यानी 100 रुपया टैक्स पे किया, 100 रुपया इनपुट टैक्स, 100 रुपया, 1000 पे 100 रुपया इनपुट टैक्स। अब 1000 रुपया में इसने कुछ एडिशन किया, 200 रुपया अपना प्रॉफिट। अब ये हो गया टोटल कितना? 1200 रुपया। ये डिस्ट्रीब्यूटर किसे सेल कर रहा है? होलसेलर को। तो होलसेलर को वो चार्ज करेगा, कितना चार्ज किया? 120 रुपया, 10%। तो टोटल कितना हो गया? 1320। अब होलसेलर कितना पेमेंट किया, ध्यान से देखिए। तो होलसेलर ने 1200 रुपया और 1200 रुपया पे 120 रुपया, तो 120 रुपया क्या था? इनपुट टैक्स। तो इसको कॉस्ट कितना पड़ा? 1200 रुपया। और ये अपना एडिशन किया कितना? 300। टोटल प्राइस क्या हो गया? 1500। अब इस पे अगेन सेल्स टैक्स 10% चार्ज किया, 150। टोटल कितना हो गया? 1650। यानी होलसेलर ने रिटेलर को माल कितने में बेचा? 1650 रुपया में। अब आगे देखिए, रिटेलर का कॉस्ट कितना पड़ा? तो सर 1500 रुपया तो प्राइस था और इस पे 10% का टैक्स था, जो कि इसका इनपुट टैक्स था। नेचुरल सी बात है। तो इसका कॉस्ट कितना पड़ा? तो 1500 रुपया, और इस पे इसने एडिशन कितना किया? 400। प्राइस क्या हो गया? 1900। कंज्यूमर को बेचा तो सेल्स टैक्स लगाया 10% पे, 190। टोटल कितना हो गया? 290। यानी रिटेलर ने कंज्यूमर को माल कितने में बेचा? 290। पहले कितना कॉस्ट पड़ रहा था कंज्यूमर को? 2533। अब कितना पड़ रहा है? 290। यानी सर ऐसा क्या आप किए? ये इनपुट टैक्स का खेल क्या है, इसको समझिए। मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया? 100 रुपया। मैन्युफैक्चरर ने सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे पैसा दिया और मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, है कि नहीं? वेरी गुड। अब देखिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर को कॉस्ट पड़ गया 100 रुपया। क्यों 100 रुपया? सर 1100 क्यों नहीं लिए? वही मैं बतला रहा हूं, समझिए। डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स है 100, डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 120। तो 120 हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर ने जब परचेस किया था, तो मैं अकाउंट्स में जाता हूं, एक जर्नल एंट्री आप लोग के लिए एंट्री किया होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट। यहां पे आप वैट कर लो, वैट इनपुट, ओके,
क्योंकि परचेस किए 1000 का गुड्स और उस पर 100 रुपया पे किए टू बैंक, कितना हो गया 1100। डिस्ट्रीब्यूटर ने 1100 रुपया ही तो टोटल पे किया था। अब आगे की कहानी देखिए। डिस्ट्रीब्यूटर बेचे कितना में 1320 रुपए में, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना पैसा आएगा भैया, बैंक अकाउंट डेबिट आया 1320, जिसमें सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, सेल्स प्राइस 1200 और टू वैट जो कलेक्शन किए हैं, वैट कलेक्ट किए ना, तो आउटपुट 120। तो सर परचेस पे टैक्स कितना पे किया 100 रुपया, और सेल पे टैक्स कितना कलेक्ट किया 120 रुपया, यानी कलेक्शन 120 हुआ और पेमेंट कितना किए 100। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर दे रहा है। ओके, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स, तो 120 में से 100 माइनस कर दिया, यानी गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ा 20 रुपया, यानी हमें क्रेडिट कितना का मिल गया 100 रुपए का। 100 रुपए का मुझे क्या मिल गया क्रेडिट। ओके सर, क्रेडिट कैसे मिला सर, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, तो हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं भैया। ओके, अब टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो देखिए वैट जो आउटपुट था कितना 120 टू वैट इनपुट, इनपुट को क्रेडिट कर दिया, इनपुट पहले डेबिट था अब क्रेडिट कर दिया कितना 100 और टू बैंक अकाउंट कितना 20, यानी डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 रुपया ही गवर्नमेंट को पे किया। यस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट डेबिट था, इनपुट क्रेडिट हो गया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको समझ में आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अब आगे देखिए, होलसेलर ने माल परचेस करने के लिए टोटल पेमेंट किया था 1320, जिसमें से 1200 रुपया सेल्स प्राइस था और टैक्स कितना था 120। तो होलसेलर का आउटपुट हो गया 150, इनपुट कितना पे किया 120, तो ये भी इसको भी क्रेडिट मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट को एग्जैक्टली कितना पे करेगा 30, कैसे 150 माइनस 120, 150 माइनस 120 तो कितना हुआ 30। ध्यान से देखिएगा। अब उसी प्रकार रिटेलर के केस में 190 माइनस 150 कितना आया 40, 120 माइनस 100 कितना आया 20। तो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पहले 100 रुपए पे किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना पे किया, तो भैया कलेक्शन किया था 120 और इसने पहले पे किया था 100, तो 20 रुपया पेमेंट किया। उसके बाद होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट किया 30 रुपया। उसके बाद रिटेलर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया 40 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए 190 यानी 190 रुपया टैक्स हुआ। और यहां पे टैक्स कितना था आप जोड़िए 333 ओके, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए 13 3 तो बच गया 1 2 3 4 और 2 6। यहां पे गवर्नमेंट को पे कर रहे थे 633 रुपया, जब इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। अब जब इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलने लगा तो गवर्नमेंट को कितना पेमेंट हुआ 190 रुपया। तो अब आप सिंपल सी बात समझिए, पहले 633 रुपया किसके पॉकेट से जाता था कंज्यूमर के पॉकेट से, अब 190 रुपया किसके पॉकेट से जाएगा कंज्यूमर के पैसा से। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आने से क्या हुआ, चीजें आसान हो गई, गुड्स का वैल्यू क्या हो गया कंज्यूमर के लिए कम हो गया, उसका बर्डन कम हो गया। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज देखिए,
यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना वैल्यू ऐड किया था, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना वैल्यू ऐड किया था, कितना ऐड किया था 200। तो जो ऐड हुआ 200 उसी पे एक्चुअल में टैक्स पे कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, किसको, गवर्नमेंट को। कैसे, देखिए 200 का 10% 20, 300 का 10% 30, 400 का 10% 40। आया बात समझ में? इसका मतलब सर वैल्यू जो ऐड हो रहा है उस पे टैक्स लग रहा है, बिल्कुल उस पे टैक्स लग रहा है और उस पे टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को हो गया है। अच्छा सर, तो 1000 पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने ही गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा गुड्स की कीमत कितना बढ़ा, 20 रुपया, तो 20 रुपया का 10% अब लगेगा। अब एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 300, तो 300 का 10% जाएगा। अब कितना बढ़ा, 400, तो 400 का 10% जाएगा। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट का कलेक्शन होता है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने मैथमेटिकल टर्म में आपने समझ लिया है। अब मैं ओल्ड जो हमारा लॉ था वैट का, एक्साइज का, सर्विस टैक्स का, तो इसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता था कैसे, और जीएसटी जब आया तो इसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट कैसे मिलेगा, अब हम लोग ये सीखेंगे। ओके, तो अब समझते हैं कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट पहले कैसे मिलता था, किस किस टैक्स के अगेंस्ट में मिलता था, किस किस टैक्स के अगेंस्ट में नहीं मिलता था, और आज जीएसटी आने पर इसका सिचुएशन क्या है, इसका सिनेरियो क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं ओल्ड वाले में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहां पे मैंने हेडिंग बनाया है क्रेडिट ऑफ, किसका क्रेडिट मिलने वाला है, किसके अगेंस्ट में क्रेडिट मिलेगा, किसके अगेंस्ट में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर एक्साइज ड्यूटी आपका इनपुट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स इनसे ही एडजस्ट होगा। यानी एक्साइज ड्यूटी अगर आपका आउटपुट है, अगर सर्विस टैक्स आपका आउटपुट है, तो इस आउटपुट में से इसे आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आउटपुट है वैट, अगर आपका आउटपुट है सीएसटी, तो वैट और सीएसटी से इनपुट टैक्स का क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी के लिए नहीं मिलेगा। सर्विस टैक्स का क्रेडिट किससे मिलेगा, सर्विस टैक्स से मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी से मिलेगा। सर्विस टैक्स का क्रेडिट किससे नहीं मिलेगा, वैट से और सीएसटी से नहीं मिलेगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स का क्रेडिट की कभी नहीं मिलता था, किसी के से नहीं मिलता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जब बिकता था तो सीएसटी चार्ज किया जाता था। क्या चार्ज किया जाता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। लेकिन जब गुड्स विद इन द स्टेट जब होता था तो वैट चार्ज किया जाता था। तो अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, किसी से नहीं मिलता था। तो किस किस से नहीं मिलेगा, तो जब बोल दिए किसी से मिलेगा ही नहीं, तो ये सब से नहीं मिलेगा। अब आते हैं वैट की बात करते हैं। इनपुट अगर आपका वैट है तो वैट से यूज कर सकते हैं और सीएसटी से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सीएसटी का था तो आप वैट से यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपका वैट अगर इनपुट है और सीएसटी अगर आउटपुट है तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वैट किससे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं आप, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का सिनेरियो में क्या है। तो जीएसटी में एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तीसरा होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, चौथा होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आपका सेल दो स्टेट के बीच में हो रहा है तो आप चार्ज करेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब चार्ज किया जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन आप नहीं बोलकर इंटर स्टेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि सप्लाई ही टर्म हमेशा हमको यूज करना है जीएसटी में। जीएसटी में सेल पे टैक्स नहीं लगता है, सप्लाई पे लगता है। ओके, आप समझेंगे, मैं आगे के चैप्टर जब लूंगा
तो जब मैं सप्लाई का चैप्टर जब आऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं, भारत में यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख एटसेट्रा, और चंडीगढ़ भी है ना। तो ये सब यूनियन टेरिटरी है। तो अगर यूनियन टेरिटरी में अगर उनका लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है और जम्मू कश्मीर का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो जिस यूनियन टेरिटरी में अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एसजीएसटी में आएंगे, और जिस यूनियन टेरिटरी का अपना स्टेट असेंबली नहीं है वो यूटीजीएसटी में आएंगे। यानी विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, समझिए स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दो टैक्स चार्ज किया जाएगा, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूटीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो आप समझ गए कि अगर आपने पे किया है परचेस पे, क्या पे किया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसका क्रेडिट आपको किस किस से मिलेगा, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से मिलेगा और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से मिलेगा, इसी ऑर्डर में। यानी पहले सीजीएसटी का सीजीएसटी से राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद फिर बचा कुछ तो फिर आईजीएसटी में जाकर उसको राइट ऑफ करेंगे। अगर आपका इनपुट है एसजीएसटी तो आप पहले एसजीएसटी से उसको क्रेडिट लेंगे, उसके बाद आईजीएसटी से, इसी ऑर्डर में। अगर आपका यूटीजीएसटी है तो पहले आप यूटीजीएसटी से आप क्रेडिट लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, किसे, आईजीएसटी से। आईजीएसटी से, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से और यूटीजीएसटी से आप क्रेडिट ले सकते हैं। ओके, अब किस किस से क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से नहीं मिलेगा, स्टेट का क्रेडिट सेंटर से नहीं मिलेगा, यूटीजीएसटी का क्रेडिट सेंटर से नहीं मिलेगा, आईजीएसटी का क्रेडिट सभी से मिलेगा, इसलिए यहां पे कुछ भी नहीं है। सर ये समझाइए, कुछ ऐसा ट्रिक दीजिए जिससे याद हो जाएगा, तो ऐसा समझिए कि पापा जी हैं आईजीएसटी, आईजीएसटी के अंडर ये पापा जी से सबका बनता है, सीजीएसटी वालों का भी बनता है, एसजीएसटी वालों का भी बनता है, यूटीजीएसटी वालों का भी बनता है। जैसे समझिए अभी लॉकडाउन है, अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो किससे मांगेंगे, भाई, बिल्कुल भाई से भी मांग सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि भाई में लड़ाई हो जाता है ना, तो भाई जल्दी देता नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि पापा जी कुछ पैसा भेज दीजिए ना, पैसा खत्म हो गया है ना, अगर आप आउट स्टेशन में रह रहे हैं तो सीजीएसटी किसके पास जाता है, पापा के पास जाएगा, पहले खुद से एडजस्ट करेगा, पहले खुद के पास रहेगा, खत्म हो गया तो किसके पास जाएगा, पापा के पास। एसजीएसटी भी पहले खुद से एडजस्ट करेगा, उसके बाद किसके पास जाएगा, पापा के पास। यूटीजीएसटी खुद से एडजस्ट करेगा, उसके बाद फिर किसके पास जाएगा, पापा के पास जाएगा। यानी पापा सबको देखेंगे और भाई एक दूसरे को नहीं देखेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे भाई भी है, लेकिन भैया हम आपको जीएसटी का कुछ बता रहे हैं, आपको ये समझना है, दिल पे नहीं लेना है। ओके, तो देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं करेगा, ये आपस में एडजस्ट नहीं करेंगे, एसजीएसटी आपस में नहीं करेंगे, यूटीजीएसटी ये लोग से आपस में नहीं करेंगे, और आईजीएसटी सबसे कर सकते हैं। ओके, आईजीएसटी अपना एडजस्टमेंट किससे करेगा, सीजीएसटी से भी, एसजीएसटी से भी और यूटीजीएसटी से भी।
तो ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने समझा, समझने का प्रयास किया, आपने पूरी तरीके से जान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से खाएं, अच्छे से सोएं, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। दिन में कोशिश करिए पढ़ने का और रात में सोने का, तो एक अच्छा आदत डेवलप हो जाएगा अभी लॉकडाउन में। लेकिन सुन रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं सर रात में नींद नहीं आता है और दिन में खूब सोते हैं। कोशिश कीजिए इसको चेंज करने का। रात बना है सोने के लिए और दिन बना है काम करने के लिए, तो आपका काम है पढ़ना, तो आप दिन में कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।